मेरा नाम सुशील कौशिक है और मैं एनआईटी झांसी विधानसभा क्षेत्र का एक सामान्य मतदाता हूं और हमारे क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी पंडित शिवचरण शर्मा जो 2009 में चुनाव लड़े थे, उससे पहले वो 2005 में, उससे पहले 2000 में, उससे पहले 1995 में वो पार्षद रह चुके हैं और वो उससे पहले गवर्नमेंट प्रेस में कैटेगरी सी में एक कर्मचारी थे। तो उनके बारे में हमने जब जानना चाहा कि हमारा प्रत्याशी कहता है, तो सूचना के अधिकार में जब हमने उनके बारे में जाना तो हमें पता लगा कि उन्होंने 1983 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था गवर्नमेंट प्रेस से। गवर्नमेंट प्रेस से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने फिर 1995 में वार्ड नंबर 5 से पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद 2000 में दूसरा चुनाव पार्षद का लड़ा, तीसरा चुनाव उन्होंने 2005 में लड़ा। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से उनकी संपत्ति के बारे में पता किया तो हमें बताया गया कि उनकी बहुत सारी उन्होंने अपनी जो सूचना दी थी जिला निर्वाचन अधिकारी को, उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं और हम आपके साथ में ये शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक अथाह संपत्ति अपने लिए अर्जित की है। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले उनको नगर निगम से हमने पूछा कि बताइए कि 1995 में, 2000 में, 2005 में शिवचरण जी पार्षद का चुनाव लड़े थे वार्ड नंबर 5 से, वार्ड नंबर 6 से, वार्ड नंबर 5 से फिर, और उनकी संपत्ति का ब्यौरा क्या। तो उन्होंने बताया कि नगर निगम केवल उनको तनख्वाह नहीं देता है, 2000 रुपये प्रति माह केवल उनको मानदेय के रूप में दिया जाता है और ये उनका है। हमने जो नगर निगम से मांगा था कि केवल इनको 2000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता था पंडित शिवचरण शर्मा को नगर निगम से। ये आप ये देख सकते हैं और 2000 रुपये पर, और इसके अलावा इनको कोई वेतन नहीं मिलता था। इसके बाद हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से फरीदाबाद से पूछा कि आप बताइए कि इन्होंने 2000 में और 2005 में जो चुनाव लड़ा उसमें इन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा क्या दिया। तो उन्होंने जो हमें संपत्ति के ब्यौरे के बारे में जो बताया जिला निर्वाचन अधिकारी ने, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी हमने उन्होंने हमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2005 के पार्षद के चुनाव के टाइम की इनकी इंफॉर्मेशन दी थी। तो इन्होंने मात्र इन्होंने अपनी संपत्ति, थोड़ी सी संपत्ति मात्र दर्शाई है कि इनके पास केवल अचल संपत्ति के नाम पे केवल एक राजदूत मोटरसाइकिल, एक सूमो, 4 एकड़ जमीन जगनपुर माझावली में और 2 एकड़ जमीन विलेज गाजीपुर नगला में थी। इसके अलावा इनकी पत्नी के नाम पर केवल 6 तोले सोना और इनकी पत्नी के नाम पर केवल कोई प्रॉपर्टी इन्होंने नहीं दिखाई। आप देख सकते हैं 2005 के चुनाव में केवल इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 62,316 रुपए दिखाए थे, अपने नाम पर कैश में 1,09,728 रुपए, और इनका जो डिपॉजिट बैंक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था तो 1,75,000 रुपए शिवचरण जी के पास और 1,20,000 रुपए इनका पीपीएफ अकाउंट में एफडीआर था बड़ौदा बैंक में, 1,31,000 रुपए इनकी पत्नी के नाम पे, और आईसीआईसीआई बैंक में केवल 20,000 रुपए था। 2005 की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद पंडित शिवचरण जी ने निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ा 2009 में, और 2009 में जो इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया, और जो हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से इनकी संपत्ति के बारे में पूछा कि बताइए इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में क्या दिखाया अपने शपथ पत्र में, तो आप देख सकते हैं कि ये पंडित शिवचरण शर्मा का वो प्रॉपर्टी है जो इन्होंने 2009 में अपनी प्रॉपर्टी शो की थी। और इसमें देखें कि किस तरह से इन्होंने अथाह प्रॉपर्टी अपने नाम में, या तो इन्होंने पार्षद के टाइम पे जो चुनाव लड़ा था उसमें अपनी प्रॉपर्टी इन्होंने गलत शो करी थी। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होके जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्य चुनाव आयोग को दिग्भ्रमित किया, उसके साथ गलत इंफॉर्मेशन दी, मुकदमा पंजीकृत होकर के इनको जेल जाना चाहिए। इन्होंने 2009 में 4 साल में इनके पास जो ये प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अथाह प्रॉपर्टी इनके पास है, ये आप देख सकते हैं। और इसके पास हमने इन्होंने अपनी उम्र के बारे में भी गलत इंफॉर्मेशन दी। हमने भारत निर्वाचन आयोग को इनकी शिकायत करी थी कि इन्होंने अपनी उम्र भी गलत शो की हुई है, झूठा शपथ पत्र दिया था। आप देख सकते हैं हमने भारत निर्वाचन आयोग को इनकी शिकायत की है, 6 मई 2014 को की है। इससे पहले 2013 में भी शिकायत की थी। और इनका आप देख सकते हैं कि पंडित शिवचरण शर्मा ने अपनी आयु 2009 के एफिडेविट में 65 वर्ष दिखाई थी। इसके बाद इन्होंने इनका जो 12वां
विधानसभा हाउस था, उसमें इन्होंने अपनी उम्र 76 वर्ष दिखाई थी। इसके बाद इनके पुत्र हैं जो मुकेश शर्मा, उन्होंने अपने पिताजी की उम्र एक अखबार में इंटरव्यू दिया था दैनिक जागरण में 84 वर्ष बताई थी। और पंडित शिवचरण लाल शर्मा का जो भारत सरकार मुद्रालय में जो 1983 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया था, उसमें उन्होंने जब हमने उनसे सूचना के अधिकार में पूछा भारत सरकार मुद्रालय से, तो गवर्नमेंट प्रेस से, तो उन्होंने बताया कि पंडित शिवचरण लाल शर्मा जो है 1/3/1938 इनकी सर्विस बुक में उम्र है, जो कि केवल 2009 में नामांकन के समय इनकी उम्र 71 वर्ष बैठती है। इसके बाद इनका राशन कार्ड की कॉपी हमने मांगा, तो राशन कार्ड की कॉपी आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा इनका राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसका नंबर 816111 है, जो 4/5/2005 को जारी किया गया है। इन्होंने अपने राशन कार्ड में अपनी उम्र 2005 में 71 वर्ष दर्शाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने भारत निर्वाचन आयोग को किया कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, मात्र खाना पूर्ति की। इसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टी का असेट्स मार्केट्स वैल्यू निकाली कि पंडित शिवचरण लाल शर्मा की मार्केट जो प्रॉपर्टी इन्होंने 2009 में शो की है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और उसकी एक कंप्लेंट हमने थाना सारण में रिसीव कराई थी। आप देख सकते हैं कि ये कॉपी हमने 16/9/2014 को, जिसका कंप्लेंट नंबर 254 है, ये हमने सारण थाना में ये कंप्लेंट हमने रिसीव कराई है। इनकी प्रॉपर्टी के असेट्स के बारे में हमने थाना FIR के लिए दिया है, लेकिन अभी तक करीब 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई है सारण थाना में, और हम थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थाने वाले हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, इनकी अनलिमिटेड चल और अचल प्रॉपर्टी, ये हम नहीं कह रहे हैं, पंडित शिवचरण लाल शर्मा एवं उनकी पत्नी श्रीमती माया शर्मा एवं उनके पुत्र जो यहाँ के सीनियर डिप्टी मेयर हैं पंडित मुकेश शर्मा ने जो भारत निर्वाचन आयोग को एफिडेविट में जो अपनी प्रॉपर्टी दिखाई है, उसके आधार पर हम ये आपको दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी के, ये इनकी एक 3rd क्लास का कर्मचारी मात्र थोड़े से 10-15 साल में ही 1 अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे इकट्ठा कर सकता है, इसकी एक जांच होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिरोही में इन्होंने फार्म हाउस बनाया है, किस तरह से इन्होंने अपने बहुत सारी सलूजा पेट्रोल पंप के पीछे एक बिल्डिंग खरीदी है, किस तरह से इन्होंने डिलाइट में अपनी शेयरिंग की है, किस तरह से इन्होंने ओमेक्स में पलवल में अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, किस तरह से इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है और अथाह प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं। इसकी एक जांच होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके फोटोग्राफ्स भी, इनकी एक बिल्डिंग थी जो एयरफोर्स पे थी, वो 2 मंजिल की थी, आज वो 4 मंजिल की हो गई है। इनके जहां पंडित शिवचरण लाल शर्मा रहते हैं, इनका हाउस नंबर 1623 है, उसके पीछे जो एक बिल्डिंग है उनको तोड़वा करके इन्होंने अवैध रूप से उसमें एक बेसमेंट भी बनाया है। उस बेसमेंट को केवल क्योंकि नगर निगम का मंत्री होने का फायदा उन्होंने उठाया है, उसके भी एक जांच होना चाहिए और उसको तोड़ करके उसको नॉर्मल तरीके से आम लोगों के लिए जो कानून है वही बनना चाहिए। इसलिए हमने ये आपको कंप्लेंट दिखा रहे हैं कि आप भी इसमें हमारी मदद करें। एक हमने इन्होंने पंडित शिवचरण लाल शर्मा ने जो 2014 में नामांकन भरा है, उसके नामांकन को रद्द करने के लिए हमने एक लेटर जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमने 29/9/2014 को जिला निर्वाचन अधिकारी को इनका नामांकन रद्द करने का किया कि इनका जो पहला इन्होंने 2009 में शपथ पत्र दिया था और जो शपथ पत्र इन्होंने अब 27/9/2014 को 2014 में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए जो शपथ पत्र दिया, दोनों का मिलान किया जाए और इनका आवेदन पत्र को निरस्त किया जाए, इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होकर के जेल भेजा जाए और इनकी संपत्ति की जांच होकर के इनको जेल भेजा जाए। हमारा यही निवेदन है। और इन्होंने किस तरह से कानून को अपना ठेंगा दिखा रखा है कि आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्लेंट हमने सारण थाना में रिसीव कराई है कि प्याली चौक के पास इन्होंने बांस बल्लियों से एक गेट बना रखा है और उस बांस बल्लियों के गेट पर इन्होंने अपना फोटो लगा रखा है दशहरा कमेटी के नाम पर। ये निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है और इसके संबंध में हमने थाना सारण में भी कंप्लेंट दर्ज कराई है और हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कंप्लेंट कराई है कि इन्होंने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं और उन बांस बल्लियों के गेट को तुरंत हटाया जाए और मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जाए। यही हमारा निवेदन है। इसके संबंध में हम लोगों ने और भी आगे थोड़ा सा बढ़े हैं और हमने इनकी सूचना इनकम टैक्स कमिश्नर को भी रिसीव करवाई है कि आय से अधिक संपत्ति की इनकी जांच की जाए और इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। जो मार्केट में जो ये अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू करा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की
मार्केट वैल्यू लगा करके उसका मूल्यांकन तय करके उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। और जो वो मालिक कह रहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी इतने की है और मार्केट वैल्यू में ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त कर ले और इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके इनको जेल भेजा जाए, ताकि इस देश में न्याय और कानून का राज कायम हो सके। यही हमारा आपसे निवेदन है और आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद।